पवन कुमार हो भूलैया जनी हम पवन कुमार हो भूलैया जनी पवन कुमार हो भूलैया जनी हनुमान जी से प्रार्थना ये है कि प्रभु हमें मत भूले। और ये हनुमान जी महाराज हरिभट रूप देखो तहाँ जाई सुग्रीव ने कहा ब्राह्मण रूप धारण कर। ब्राह्मण रूप धारण करके हनुमान जी महाराज आए राम जी के पास। विप्र रूप धरि कपि तहाँ गयऊ अमा धनाई पूछत यस भयऊ। आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी अकवन हेतु बन विचरहि स्वामी। आप कौन है? भूमि कठिन है, कठोर है और आपका चरण कोमल। की तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। तीनों देवों में से कोई आप हैं या नर नारायण? आप कौन हैं? या आप वो तो नहीं है कि मुनि कौशिक मख के रखवारे जिनरन अजिर निशाचर मारे। आप वो तो नहीं? राम जी ने कहा लक्ष्मण ये ब्राह्मण दर्शन शास्त्र का ज्ञाता मालूम है। राम जी बताते हैं कि कौशले सदशरथ के जाए अहम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। तो यहाँ हरि निशिचर देई अभी प्रसुन हूँ हम खोजत ते। हनुमान जी जब सुने तो कह यहाँ का तात्पर्य क्या है कि यहाँ हरि, मैं हरि को ढूंढने आया। हरि कौन? सुग्रीव। का निश्चय का मतलब क्या है? कहा मैंने प्रतिज्ञा किया है। संतों ने राम जी को वन में दिखाया था कि निशाचरों ऋषियों को खाए आवो हड्डी का ढेर लगा, अस्थि का ढेर लगा। अस्थि समूह दीखर गुराया, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा किया है कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाई प्रणकिन असकल मुनि के आश्रम न जाई जाई सुख दिन। मैंने ये प्रतिज्ञा किया है। हनुमान जी सोचते हैं ब्राह्मण रूप में ऐसा प्रतिज्ञा कोई दूसरा करने वाला नहीं है। कहा वैदेही। वैदेही का मतलब क्या है? आपने किया वैदेही। राम जी ने कहा मैं वैदेही हूं बिना देह का। आप तो शरीर दिखलाई दे रहे हैं। कहा मैं वो ब्रह्म हूं कि जब जब हो ही धर्म की हानि अबाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। मैं वो ब्रह्म, मैं इस पृथ्वी पर आया हूं साकार रूप में। भगवान ने कहा आपन कथा कहूँ मैं गाई विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। हनुमान जी भगवान के चरणों पर गिर पड़े। बात में बहुत है, बहुत कथा है। इस समय को देखते हुए हनुमान जी को उठाए और गले से लगाए। हनुमान जी ने कहा सरकार कथा तो आपकी होती है, हम सब जीवों की इतनी व्यथा होती है। कुशल चिमुआ और उसके बाद हनुमान जी महाराज ने कहा सरकार जैसे आप हैं वैसे एक और जीव है उसके ऊपर कृपा कर दीजिए। कहा वो कौन है? कहा सुग्रीव। नाथ शयल पर कपिपति रहई सो सुग्रीव दास तब यहीं। वो आपका दास है। कहा दास है? ये दास कौन है कि अभी तक आया नहीं? स्वामी अगर आए तो दास को आना चाहिए, लेकिन दास आया नहीं। कहा हनुमान जी यही तो विडंबना है सरकार कि अब एक आपसे विनती है कि उस दास को, दास पद को हटा दीजिए। कहा फिर क्या करें? कहा उसको मित्र बना लीजिए। राम जी ने कहा
जब ते मैं आवत से चला हूँ सब मित्र मिले हैं, दास कोई मिला नहीं। यहाँ एक दास भी मिला तो वो भी आप कह रहे हैं कि इसको मित्र बना लिए, तो दास का पद तो खाली ही रह जाएगा। हनुमान जी ने कहा सरकार तो मैं यही चाहता हूँ कि दास का पद खाली रहे। और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े, कहा सरकार दास तो मैं है ही, मैं हृदय से लगा लिए ठाकुर। कहा कैसे चलेंगे, तो लिए दो जन पीठ चढ़ाई। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार इनके पीठ पर बैठेंगे। का संकोच, का कैसे हम लोग को ले जाएंगे। राम जी ने कहा देखो मैं कौन हूँ, रघुवीर, तुम कौन हो, वीर। ये जानते हो कौन है, ये महावीर। कि महावीर बिनमो हनुमाना, राम जास जसु आप बखान। ये महावीर हैं। और दोनों लोग बैठे। राम जी ने कहा हनुमान पीठ पर भी बैठा लेते, कहा नहीं सर कंधे पर क्यों। कहा सरकार पीठ पर बैठते तो आप मुझे पकड़ते, ध्यान से, पीठ पर बैठते तो आप मुझे पकड़ते तो मुझे गिरने का भय था। आप मेरे कंधे पर बैठे हैं तो मुझे आप पकड़े भी हैं और मैं आपके चरण को पकड़ा है। इसलिए कभी भी ध्यान, भगवान हमें पकड़े रहे और उनके मैं चरणों में पड़ा रहा। ये भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे छोड़ो मत। मैं अभिमानी हूँ, अज्ञानी हूँ, विषयी हूँ, इस संसार में मुझे भेजे आप प्रभु। मैं विषयों में रम गया, लेकिन प्रभु आप मुझे छोड़े नहीं। इसलिए कहते हैं कि अवध सैया, भगवान से प्रार्थना करें, अवध सैया मोरी छाड़ो न भैया। अवध सैया अवध सैया अवध सैया सैया सिया के सैया मोर छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोर छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोर छोड़ो न भैया। गुण अवगुण हम कुछ न जानी, गुण अवगुण हम कुछ न जानी। गहो अवगुण हम कुछ न जानी। गुण अवगुण हम कुछ न जानी। विप्रन दान, भगवान से कहिए मेरे पास कोई गुण नहीं है। विप्रन दान दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। हवा के सैया मोरी छोड़ो न भैया।
आप न छोड़ें। तो जब भी आप भगवान के पास जाओ यह बात प्रार्थना की इस प्रकार, जैसे आप देखें कि बंदर जो होता है, बंदर की बच्चा, ध्यान से, बंदर का बच्चा जब बंदरिया अपने बच्चे को कहती है आ मेरे पास ले आ, मैं पकड़ लेती हूं, तो वो कहती है नहीं मैं पकड़ लूंगा। तो बंदर के बच्चा जो होता है वो पकड़ता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा वो चल नहीं सकता, इसलिए बिल्ली अपने मुख में दाब करके लेकर जाती है। ये मां का प्यार। तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि आप मुझे न छोड़ें। भगवान हनुमान जी के सर पर हाथ रखें और हनुमान जी का हाथ राम जी के चरण पे इस प्रकार लेकर आए सुग्रीव के पास। सुग्रीव उतर कर आए, परिचय हुआ, मित्रता कराए। मित्रता, राम जी ने मित्रता का उपदेश किया सुग्रीव को, और सुग्रीव की पूरी कहानी राम जी जाने। सुग्रीव ने कहा कि सरकार, बाली और मैं दोनों भाई, एक बार मायावी आया, अर्धरात्रि में पुकार किया, बाली उसके बल को बर्दाश्त नहीं कर पाया और निकल गया। मैं भी भाई के साथ गया, वो कंदरा में घुस गया और बाली गया, कहा कि भाई यहीं प्रतीक्षा करो 15 दिन। वहां गया और उस राक्षस का वध किया। जब रोधार निकली तो मैंने विचार किया शायद मेरा भाई मारा गया। लेकिन वाल्मीकि जी लिखते हैं कि बाली उस कंदरा में 1 साल रहा। बाली ने कह कर गया कि परीक्षा हूं मोहिए कपखवारा, नहीं आए सुतब जाने सुमारा, इसलिए मैं समझा। लेकिन सुग्रीव ने कहा कि मास दिवस कहाँ रहे वो खरार। इसका अनेक अर्थ लोग लगाते हैं, अनेक अर्थ लगाते हैं, लेकिन इसका अर्थ है 1 साल। 1 साल रहा। 1 साल रह करके बाली ने उसके पूरे परिवार को समाप्त किया। तब निसरी धार, रुधिर की धार निकली और सिरा दे करके सुग्रीव आगे। प्रजाओं ने उन्हें राज दिया। बाली जब उधर से आया, क्रोध में आया, सरकार मुझे बड़ी मारा, इसलिए कोई ऐसा सुरक्षित मेरे लिए जगह नहीं था, यही मैं निवास किया, क्योंकि ऋषि का श्राप था। दुंदुभी के शरीर को मार करके और फेंका था, तो ऋषि मतंग ने श्राप दे दिया था कि जो शरीर को फेंका है कोई क्षेत्र में आएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए सरकार यहाँ श्राप बस आवत नहीं, इसलिए जगह सुरक्षित है मेरे लिए। भगवान ने कहा ठीक, अब मैं मित्र का कार्य करूंगा। कहा राम जी ने कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही कहीं बान, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। जाओ युद्ध करो। सुग्रीव ने कहा सरकार बाली को आप नहीं मार सकते। कहा क्यों? तो ले जाकर के 7 ताड़ का वृक्ष दिखाया और दुंदुभी का जो हड्डी पहाड़ के समान था उसको दिखाया। जो 7 ताड़ के वृक्ष को एक ही बाण में मार डालेगा वो वही जो है बाली का वध करेगा। तो लेकर गया कि दुंदुभी अस्तिताल दिखराए, अबिन प्रयास रघुनाथ रहाय। एक ही बाण में प्रभु ने गिरा। तब सुग्रीव रोने लगा। सुग्रीव रोने लगा कि अब मेरा भाई बाली मारा जाए। गोसाई निवेदन करते हैं कि बाली परम हित जाय सुप्रसाद, बाली परम हित जाय सुप्रसाद, बाली परम हित जाय सुप्रसाद,
पिसादा। सुग्रीव ने कहा बाली मेरा शत्रु नहीं है, बाली मेरा हितैषी है। राम जी ने कहा अभी तक तो शत्रु बना रो रहा था। कहा सरकार बाली के द्वारा आप तो मिल गए। कहा तो मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जाएगी, चलो तुम युद्ध करो। बाली सुग्रीव को बाली के पास राम जी भेजे और जाकर गर्जना किया। बाली निकला, जब निकला बड़ी युद्ध किया, बड़ी मार मारा सुग्रीव को। सुग्रीव भाग करके आया, भगवान देख रहे थे। और जब सुग्रीव भगा राम जी के पास आया, कहा सरकार क्यों आप भेजे? यह देखने के लिए कि बाली पहले कैसे सुग्रीव को मारा था। आप कहे मैं मारूंगा, तो देख लिए ना कि बाली ने मुझे कैसे पिटाई किया था पहले, इसी प्रकार मारा है। भगवान मुस्कुराए, अपना हाथ सुग्रीव के मस्तक पर रखे और कहे पीड़ा सब समाप्त हो गई। कहा अब दोबारा जा, अपने कंठ का माला दे। कहा कि जानते हो एक रूप तुम भ्राता दो। इसी भ्रम में मैं पड़ गया, मैं अगर बाण चलाऊं तो हो सकता है कहीं तुमको लग जाए, इसलिए मैं अब चिन्ह दे दे रहा। दोबारा गया, गर्जना किया, और जब क्रोध में चला बाली तो तारा ने पैर को पकड़ लिया। कहा कि सोनुपति जी नहीं मिलहि सुग्रीवा। हे स्वामी आप मान जाओ, जाओ मत। कहा क्यों? कहा सोनुपति जी नहीं मिलहि सुग्रीवा। अतुलित बल शिवा। अतुलित बल शिवा। कहा वो कौन है? कहा कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। अकाल हूँ जीत सकई संग्राम। काल को जीतने वाले हैं, इसलिए आप मत जाओ। तो बाली ने बड़ी सुंदर बात कहा। कहा बाली सुन भी रुपया समदर्शी रघुनाथ। अजो कदापि मोहि मारी हो तो मैं हो बसना। तो पुनि हो बसना, मैं अहो भाग्य उनके हाथों में मारा गया। बाली चल दिया, तृण के समान सुग्रीव को जाना। उसके बाद ये युद्ध हुआ और युद्ध में राम जी ने बाण छोड़ा और बाली के हृदय में लगा। बाली गिर पड़ा। बोली राघवेंद्र सरकार की। राम जी गए, दर्शन दिए और बाली से कहे, बाली ने कहा आपने क्यों मुझे मारा? राम जी ने कहा अनुज बधूस भगिनी सुत नारी। सुनु सठ सम कन्याए चारी। इन्हें कुदृष्टि बिलोके जोई। ताही बधे कछु पापन होई। इन्हें कुदृष्टि का ऐसा मैंने किया है? रूमा को खड़ा कर दिया। रूमा सुग्रीव की पत्नी है, खड़ा कर दिया। और रूमा से पूछा गया, रूमा ने कहा कि बाली मेरे साथ वही व्यवहार किया है जे एक भसुर और भवय का होना। कहा प्रभु आप बताइए क्यों मारे? राम जी ने कहा मेरे वाक्य को सुने। इन्हें कुदृष्टि, मैंने ये नहीं कहा तुमने 107 गलत किया। इन्हें कुदृष्टि बिलोके जोई। कुदृष्टि गलत निगाहें, उसका राज्य ले लिया। बहुत सी बातें हैं, लेकिन राम जी ने बाली ने कहा कि प्रभु मैं सब समझ गया, लेकिन आप इसके लिए मुझे नहीं मारे। कहा किसके लिए मारे? कहा कि आपकी पत्नी का हरण रावण किया। कहा कहा सुग्रीव के पास बहुत बड़ी बंदरी सेना है। कहा और आप उसका कार्य कर देंगे तो सुग्रीव आपका हो जाएगा, उसके मार्ग में बाधा मैं हूं, तो सुग्रीव आपका हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा, अपनी सेना के साथ आपका साथ देगा, लंका में जाकर युद्ध करेगा, युद्ध करके आपकी पत्नी को दिलवा देगा। अरे प्रभु ये बात केवल मुझसे कह देते तो रावण क्या, रावण को मैं 6 महीना अपने कांख में दबा करके रखा था। रावण को मैं अकेले काफी था। राम जी ने कहा इसीलिए तो मैंने तुमको मारा है।
मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, मूढ़ तो ही अतिशय मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावर का सिर काना, नारी सिखावर का सिर काना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, मूढ़ तो ही अतिशय 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 अभिमान, मूढ़ तो ही अतिशय, मूढ़ तो ही अतिशय, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। राम जी ने कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अपनी पत्नी की बात नहीं। लेकिन भगवान ने कहा इसलिए तुमको मारा कि तुम्हारे जैसे योद्धा वीर तुम यहीं बैठा रहा और तेरे देश की स्त्री को, नारी को दूसरे देश का राजा लेकर के जा रहा, तुम इतना बलशाली होते हुए भी और तुम उसकी रक्षा नहीं किया, तुम देशद्रोही राष्ट्रद्रोही को, इसलिए मैं तुमको मारा। तुम्हारे रहते दूसरे देश का राजा तुम्हारे देश में छावनी बना ले, थाना बना ले, अपने रहने का स्थान बना ले, इसलिए मैं तुम्हें। बाली ने कहा प्रभु ये बात मैं मानता हूं। राम जी ने कहा अचल करऊं तन राखऊं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई। अब आप मुझे मार करके और मेरे सामने मुझे दर्शन दे रहे, कहा कुछ मांग लो, कहा क्या मांगो। इस जोन में रह करके मैंने जैसे कर्म किया है, इस मेरे कर्म के आधार पर जोन कर्म पद प्रतिष्ठा दे दीजिएगा, और एक बात कि जिस जोन में आप मुझे भेजिएगा वहां आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भगवान ने देव मस्त कहा और अंगद को बुला करके भगवान को सुपुर्द कर दिया। भगवान को कहा बाल शरीर का त्याग कर दिया। राम जी ने कहा सुग्रीव से इसका संस्कार करो, संस्कार किया और उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक लक्ष्मण को भेज करके और करवा दिया। और अपनी पड़ोसन की पर बात किए प्रभु, 4 महीना वही निवास किए और राज पाकर सुग्रीव भगवान की खोज नहीं लिया। वर्षा समय आया, शरद ऋतु आई, राम जी कहे लक्ष्मण देखो कितना सुंदर ये बारिश हो रहा है, अरे बरसन लाज बदरा, बड़ी सुंदर, अरे बरसन लाज बदरा, रुन झुन बरसन लाज बदरा, रुन झुन लाग
रुन झुन बरसन लागे बदरा रुन झुन परसहि जलद भूमि निराए बरसहि जलधा भूमि निराए परसहि जलद भूमि निराए बरसहि जलाधर भूमि निराए आन वही बुध विद्या पाए जथा न वही बुद्धि विद्या पाए आन वही बुध विद्या पाए जथा न वही बुद्धि विद्या पाए परसन लाग बदला बरसन लागे बदरा रुनक झुनक बरसन लागे बदरा 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 बरसन लागे बदरा रुन झुन बरसन लागे बदरा रुन झुन बरसन लागे बदरा और प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय भगवान ने लक्ष्मण को उपदेश किया तो वर्षा काल वर्षा विगत सरल ऋतु आई लक्ष्मण देखो परम सुहाई समय बीत गया लेकिन राम जी ने कहा था अभी तक सीता की सुध नहीं हुई। सुग्रीव भी राज पाकर के और मुझे भूल गया। राम जी ने कहा कल मैं सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा आप कल करेंगे मैं आज नहीं करने जा। कहा क्यों? कहा मुझे मालूम है कि आप नहीं करेंगे क्योंकि भक्त को भगवान मारते नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ समझा कर गए। हनुमान जी भी मिले साथ में गए और ये सुग्रीव को ये भगवान की खबर दिया गया और सुग्रीव आया। ध्यान से बड़ी ऊंची बात बोलता है सुग्रीव। ठाकुर जी की शरणागति होकर के आता है और शरण में जब आता है साष्टांग दंड करता है। कहता है सरकार मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं लेकिन मैं क्या करूं, इसमें मेरा दोष नहीं है कि विषय वश सुर नर मुनि स्वामी अमय पामर पशु कपियति का। विषय के वश में तो सुर नर देवता मनुष्य मुनि हो गए, हम तो पशु हैं, पशुओं में भी पामर हैं, अतिकामी हैं। तो हमारी राजा मैं आपके शरण में हूं। ठाकुर जी प्रसन्न हुए और उसके बाद ये हुआ की व्यवस्था किया जाए। सुग्रीव ने दूतों को भेजा चारों तरफ से आवा बंदर की सेना लेकर के आए और बंदर की सेना के साथ भगवान जी पलायन किए और समुद्र के किनारे हुआ कि समुद्र को पार कैसे किया जाएगा। आज की कथा यहीं रहने दें और उसके बाद कल ध्यान दीजिए। सभी लोगों से विनती है जितने राम गुलाम टोला के वासी हैं, राम गुलाम राम जी के गुलाम अर्थात राम जी के आदमी, राम जी के नौकर, राम जी के भक्त अगर कहलाना चाहते हैं तो एक बात सुनिए कि यह कार्य है एक आदमी का नहीं है। आइए कार्य
भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान करें। और अजय जी जो है आपके हैं, आपके लाडले हैं और हमारे भी हैं, इनका सहयोग करें, क्योंकि अच्छे कर्म सभी नहीं कर पाते, सत्कर्म सभी नहीं कर पाते। जिसका पुण्य उदय होता है वही करता है। तो इनका सहयोग, मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। और कल कथा जो है, आज कथा जहां से बंद होती है यहीं से कल कथा उठेगी और अयोध्या तक चलेगी। राम जी का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक होगा कहां? उस समय हुआ था अयोध्या में, आज होगा कहां? राम गुलाम टोला। तो इसकी भव्य तैयारी रखें आप, सजाएं कि राम जी कल जो है वन से लौट कर आएंगे तो उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। और उस हिसाब से भाव से राज्याभिषेक होगा कि पुनः राम जी हर साल आया करें। ऐसा सबकी इच्छा है? हाथ उठाइए, सबकी इच्छा है ना? तो प्रण करिए कि हर साल राम जी आया करेंगे, हर साल राम जी का हम राज्याभिषेक करेंगे। सदैव ही हमारे इस ग्राम, हमारे मोहल्ले में राम जी विराजमान रहे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और कल भरपूर कथा आप 8 दिन सुनिए, कल 9 दिन हो जाए।